गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रीपोजिशन की बात करेंगे। प्रीपोजिशन का आज का यह 5वां वीडियो सेशन होगा। इसके पिछले वाली वीडियोस में हम लोगों ने देखा है कि कैसे कुछ वर्ब्स अपने साथ कुछ फिक्स प्रीपोजिशन जैसे विथ, एट, फ्रॉम जैसे फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं। ये वीडियो सेशन का जो सीक्वेंस चल रहा है, जैसे नंबर 1 इसको पार्ट 1 उस पर मेंशन किया गया है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये एक बहुत ही वाइटल ये वीडियो सेशन है आपकी एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। देखिए, इसके पहले भी मैं ये बात कह चुका हूं और फिर से मैं इसको दोहराना चाहता हूं कि प्रीपोजिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ग्रामेटिकल आइटम है। और प्रीपोजिशन का अगर पार्ट अगर आपका अच्छा है तो आपका फ्रेजल वर्ब भी आपके अच्छे होंगे। ग्रामर के कई भागों को ये बनाने में मदद करता है। अगर आपके प्रीपोजिशन जैसे बहुत अच्छे हैं तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी ना दूसरे वर्ड को भरने में मदद करता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल के रूप में हम इसके महत्व को समझ सकते हैं। एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। चलिए अभी हम इस वीडियो सेशन में हम लोग कुछ प्रीपोजिशन के महत्व को समझेंगे। ठीक है, कि प्रीपोजिशन के क्या महत्व हैं, हम प्रीपोजिशन क्यों पढ़ें। ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। ठीक है, यू शुड बाय द ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, और इसमें ऑप्शन ये दिया गया है, जैसे कि ऑप्शन ए है एबाइड, ऑप्शन बी है कंप्लाई, ऑप्शन सी है कन्फर्म और ऑप्शन डी हमको ले लेते हैं ऑब्जर्व। देखिए, अब यहां पर जो आप तो कहेंगे कि सर किसी तरह का प्रीपोजिशन का सवाल नहीं आया था, सवाल जो था वो वर्ड से भरने के संबंधित दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर प्रीपोजिशन ही इस वर्ड को चुनेगा कि कौन सा सही वर्ड इस ब्लैंक में जाएंगे। देखिए, इन सब का अर्थ क्या है, इन सब का अर्थ है पालन करना। एबाइड मतलब होता है पालन करना, कंप्लाई का अर्थ होता है पालन करना, कन्फर्म का अर्थ होता है पालन करना और ऑब्जर्व का भी अर्थ होता है पालन करना। तो अर्थ तो चारों के एक समान है। अब जितने भी एग्जाम सब हो रहे हैं उसमें ना बहुत क्लोज ऑप्शन दिया जा रहा है, मतलब कि 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन का अर्थ एक ही होगा, लेकिन उसमें हम लोगों को एक ही वर्ड भरना होता है। ठीक है ना, आमतौर पर एक ही वर्ड हमें भरना होता है, लेकिन 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन कहें तो बहुत ही करीबी अर्थ वाले होते हैं। यहां तो मैंने आपको एक काल्पनिक बनाया है, वाक्य बनाया है, जिसमें मैंने चारों ऑप्शन को एक ही अर्थ वाला रखा है। चारों का अर्थ होता है पालन करना, लेकिन यहां पर वर्ड एक ही जाना चाहिए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन जो बाई है ना, वो वर्ड को चुनने में मदद करेगा। ये मैं प्रीपोजिशन की अहमियत बता रहा हूं। आप कहेंगे कि प्रीपोजिशन से कोई सवाल नहीं किया गया था, लेकिन इस सवाल का जवाब एक प्रीपोजिशन ही देगा। आप ऐसा समझिए, ये बाई तय करेगा कि इसमें से कौन से वर्ड यहां आने चाहिए। तो अगर हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि एबाइड एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है पालन करना, और इसके साथ हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। तो तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य यह है कि प्रीपोजिशन तो डायरेक्ट वे में नहीं पूछा, ये नहीं पूछा कि बाई लगेगा कि ऑफ लगेगा या एट लगेगा, लेकिन अपने इनडायरेक्ट अपना रोल दिखा दिया। तो प्रीपोजिशन एक बहुत ही वाइटल सेगमेंट है। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, इंप्रूवमेंट अच्छा करना है, क्लोज टेस्ट अच्छे करने हैं, ओवरऑल अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो प्रीपोजिशन का वेटेज सबसे ज्यादा होता है बाकी टॉपिक के मुकाबले। इसके अलावा हमारा राइटिंग सेक्शन भी काफी हद तक प्रीपोजिशन पर निर्भर करता है। देखिए, अगर किसी वाक्य में अगर द का प्रयोग ना हो, सपोज कीजिए कि मैं कोई वाक्य बना रहा हूं, है ना, हम लोग ताजमहल देखने गए, चलिए तो हम ऐसे लिखेंगे, वी वेंट टू विजिट ताजमहल, हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है ना, वी वेंट टू विजिट ताजमहल, हम लोग ताजमहल देखने गए। आमतौर पर तो ताजमहल के साथ द लगता है, हम लोग शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं कि ताजमहल दुनिया के आश्चर्य चीजों में से एक है और इसके साथ द लगना चाहिए। अगर हमने द ताजमहल नहीं लिखा तो ये बहुत गलती तो जरूर है, ये डेफिनेटली ये लाइन के साथ ना द ताजमहल होना चाहिए, द ताजमहल होना चाहिए, लेकिन इतना भी सीरियस ये गलत नहीं है कि इसे पूरी तरह काट दिया जाए, है ना। द लगना एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज है। कई मामलों में आप देखिएगा कि एक किताब द लगाया है, दूसरे किताब उसी मामलों में द का प्रयोग नहीं किया है। तो कहने का मतलब है कि द अगर मिस हो जाए, द अगर ओमिट हो जाए, नहीं हमने लिखा, हमसे ओमिशन हो गया द का, तो ये सीरियस गलत नहीं है।
लेकिन यदि कोई प्रीपोजिशन अगर ऑफ के बजाय एट आ जाए, एट के जगह इन आ जाए, टू के जगह पर फ्रॉम आ जाए, तो वो अर्थ को अनर्थ कर देगा। आप ऐसे समझें। तो प्रीपोजिशन का अच्छा होना बहुत दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, राइटिंग सेक्शन के लिए प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन के कई प्रकार के रोल हैं। देखिए ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया था भरने के लिए, इसमें तो डायरेक्ट हमें प्रीपोजिशन नहीं पूछा गया है, इसमें वर्ड भरने को कहा गया है, लेकिन भूमिका जो है वो प्रीपोजिशन का है। ये तय करेगा कि इसमें आने वाले वर्ड कौन से होंगे। तो बच्चों आज का ये जो हमारा वीडियो सेशन होगा ये वर्ब प्लस ऑन पर होगा और वर्ब प्लस अबाउट पर होगा। तो सबसे पहले हम अपने वीडियो के स्टार्ट करते हैं वर्ब प्लस ऑन से। देखिए बच्चों ये कॉमन ऐसे वर्ब्स हैं जो कि नॉर्मली अपने साथ प्रीपोजिशन जो है ना वो ऑन लेते हैं। इसमें से कुछ ऐसे वर्ब हैं जो कि ऑन के अलावा कभी कभी वो अपॉन भी ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पर अगर हमें ऑन के जगह पर अगर हमें अपॉन का अगर यूज करना है तो वो कोई मैटर नहीं है। अगर सपोज कीजिए कि आपको मैं बता रहा हूं कि ऑन ये एक वर्ड होगा जो कि अपने बाद ऑन लेगा, लेकिन अगर आप सेट बनाते हैं, सेट में अगर आपको अपॉन दिखाई देता है ऑन के जगह पर तो आप उसमें घबराने की बात नहीं है। अगर ऑन के जगह पर अगर वो अपॉन लेता है तो उसके अर्थ में कोई तरह का अंतर नहीं होगा। ठीक है, हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से जो इसमें वर्ब हैं जो ऑन के जगह पर अपॉन भी ले सकते हैं। हम उसका मार्किंग हम इस तरह से करेंगे, बेस्टो, यानी कि बेस्टो एक वर्ड होगा जो कि ऑन और अपॉन दोनों ले सकता है। कन्फर्म ऑन और अपॉन दोनों ले सकता है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। इनक्रोच ऑन और अपॉन दोनों ले सकता है। आते हैं इसके बाद हम आते हैं तो इंसिस्ट, ये ऑन और अपॉन दोनों ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम ये मार्किंग हमने आपको दिखा दिया कि अगर ये मार्किंग कहीं लगा हुआ है तो ये वर्ब जो है वो ऑन और अपॉन दोनों लेंगे। चलिए इनके अर्थ को पहले क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद हम फिर सेंटेंस के थ्रू इनके यूजेस को देखेंगे। चलिए, अवेंज का अर्थ होता है प्रतिशोध लेना, बदला लेना। सरल शब्दों में कहें तो इसका अर्थ होता है बदला लेना। अगर आप किसी से अगर आप अवेंज लेते हैं आप उससे बदला लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। बैंक, बैंक देखिए बैंक का मतलब तो बैंक एक किनारा होता है, नदी का एक बैंक होता है, एक बैंक संस्था होता है। लेकिन हम यहाँ पर हिंदी किसका दे रहे हैं? हम इसका हिंदी दे रहे हैं वर्ब प्लस ऑन का हिंदी दे रहे हैं। मतलब कि एक वर्ब जिसके साथ ऑन लगा है तो उस स्थिति में बैंक का हिंदी क्या निकलेगा? तो बैंक का हिंदी निकलेगा भरोसा करना। अगर आप किसी चीज पर अगर बैंक करते हैं आप उस पर भरोसा करते हैं। बेस्टो का मतलब देना, अर्पण करना। इसको सरल भाषा में आप देना समझिए, देना प्रदान करना एक ही चीज है, देना प्रदान करना। और जो हिंदी बेस्टो का है वही हिंदी कन्फर का है। कन्फर का भी अर्थ होता है देना प्रदान करना। चलिए कॉन्ग्रेचुलेट, इसका हिंदी होता है बधाई देना। कॉन्ग्रेचुलेट का हिंदी होता है बधाई देना, आप समझते हैं। चलिए, कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी करना। अगर आप किसी चीज पर कमेंट करते हैं आप उस पर टिप्पणी करते हैं। चलिए, ड्वेल ऑन, देखिए ड्वेल ऑन या अपॉन हम ऐसे समझेंगे। इसमें भी आप ये मतलब सिंबल आप दे सकते हैं कि ड्वेल के साथ भी हम ऑन अथवा अपॉन में से एक का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, तो ड्वेल ऑन और अपॉन का मतलब क्या होता है? वैसी बातों के बारे में सोचना या वैसी बातों को कहना, ठीक है ना, जिसको भूल जाना ही ठीक है।
आप कोई चीज को भूल जाना बेहतर समझते हैं, वैसी बात कहने या सोचने के बजाय। तो इसका मतलब, इसका हिंदी हम क्या लिखेंगे, सोचना या कहना वैसी बातों को जिसे भूल जाना बेहतर माना जाता है। ठीक है, चलिए डिसाइड ऑन, देखिए डिसाइड का वैसे अर्थ होता है फैसला करना, ठीक है ना, वैसे डिसाइड का अर्थ होता है फैसला करना, लेकिन हम यहां पर डिसाइड ऑन का ना हिंदी लेके चलेंगे। हम ये देखेंगे कि डिसाइड ऑन का हिंदी क्या होगा। तो डिसाइड ऑन का अर्थ होता है चयन करना। अगर आप किसी चीज का चयन करते हैं तो आप उसको डिसाइड ऑन करते हैं। इन लार्ज ऑन का मतलब होता है विस्तार में लिखना, विस्तार में बोलना। तो विस्तार पूर्वक लिखना आप ऐसे समझे। चलिए, इंक्रोच का कई अर्थ होता है। देखिए, एक इंक्रोच का अर्थ होता है अतिक्रमण करना, किसी जमीन पर कब्जा कर लेना, अवैध कब्जा कर लेना, वो अतिक्रमण करना होता है। लेकिन यहां पर हम इंक्रोच लेके चलेंगे ना, मतलब किसी का समय लेना, है ना, किसी व्यक्ति का समय लेना, ये इंक्रोच ऑन अथवा अपॉन से बनेगा। किसी व्यक्ति का समय लेना, अगर आप किसी का समय लेते हैं तो आप उसके समय को इंक्रोच ऑन अथवा अपॉन करते हैं। चलिए, रिलाई ऑन का अर्थ होता है भरोसा करना। बात को आगे बढ़ाया जाए, देखिए सबसिस्ट और लिव, ये दोनों का मतलब होता है जीवित रहना किसी खास तरह के भोजन पर। तो टिके रहना, जीवित रहना, आप सरल शब्दों में समझिए, टिके रहना, जीवित रहना किसी भोजन पर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आते हैं इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना। अगर आप किसी चीज पर अगर इंसिस्ट करते हैं, आप उस पर जोर देते हैं। इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना। इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है उत्पन्न करना, देना, पहुंचाना, चोट देना, चोट पहुंचाना, आप ऐसे समझिए। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, देना, पहुंचाना, चोट वगैरह के मामलों में ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है। सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा कि इन्फ्लिक्ट ऑन का हम प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए इंपोज का मतलब होता है थोपना। सरल भाषा में आप इसे समझिए, थोपना, किसी चीज को किसी पर थोप दिया जाता है। और लेवी का अर्थ होता है कर वसूलना, कर लगाना। चलिए, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, कुछ वर्ब्स देखा, उसके अर्थ को देखा जो कि अपने साथ प्रीपोजिशन ऑन, और कुछ वर्ब ऐसे होंगे जो कि अपने साथ अपॉन लेंगे। देखिए, ये सेक्शन जो है ये जबरदस्त सेक्शन है। इसमें कई वर्ब ऑन लगने के बाद फ्रेजल वर्ब का भी निर्माण करते हैं, जैसे बैंक ऑन, ठीक है ना, ये फ्रेजल वर्ब भी है। चलिए, रिलाई ऑन, ये फ्रेजल वर्ब भी है। ड्वेल ऑन, ये फ्रेजल वर्ब भी है। तो ये जो ब्लू मार्किंग आप देख रहे हैं, इसको फ्रेजल वर्ब आप समझिए। इनक्रोच ऑन, ये फ्रेजल वर्ब भी है। आप दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, आप फिक्स प्रीपोजिशन भी पढ़ाई कर रहे हैं और एक तरह से अपना फ्रेजल वर्ब भी अच्छा कर रहे हैं। चलिए, अब इनके थोड़ा सा सेंटेंस बनाकर के इनको बेहतर रूप से समझा जा सकता है। इनके कुछ सेंटेंसेस को देखा जाए।
चलिए इन सेंटेंसेस को देखा जाए और इससे बेहतर समझ में आएगा कि वर्ब के साथ प्रीपोजिशन ऑन लगने पर, है ना, वर्ब के क्या अर्थ निकलते हैं, उनका सेंटेंस में क्या अर्थ निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है आपके लिए। चलिए इसको देखते हैं। पहला क्या है ना, ही अवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज फादर्स डेथ। अवेंज का मतलब अभी मैं बताया हूं कि अवेंज का मतलब बदला लेना, प्रतिशोध लेना। तो ही अवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन, इसका अवेंज ऑन हम लोग यहां देखेंगे ना, ये बीच में ना स्प्लिट होकर टूट गया है, ठीक है ना, लेकिन अवेंज कहीं भी रहेगा अपने साथ प्रीपोजिशन ऑन लेगा, हमें ये समझना है, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि ये अवेंज तुरंत अपने बाद प्रीपोजिशन ले लेगी, आवश्यक नहीं है। प्रीपोजिशन का हम यूज वहां करते हैं जहां उसकी जरूरत होती है। जरूरत यहां थी, मैंने यहां यूज कर दिया। चलिए ही अवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज फादर्स डेथ, इसका हिंदी ये निकल कर आएगा, उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया। चलिए सेकंड क्या कहते हैं, आई एम बैंकिंग ऑन योर सपोर्ट, मतलब बैंक ऑन, है ना, निर्भर होना, भरोसा करना, ठीक है। तो मैं तुम्हारे सपोर्ट, तुम्हारे मदद, तुम्हारे समर्थन पर मैं भरोसा करता हूं। समर्थन या मदद कहिए आप इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, कह रहे द फर्स्ट भारत रत्न, ठीक है ना, वाज कन्फर्ड ऑन राजगोपालचारी। हिंदी इसका क्या निकलेगा कि जो पहला जो भारत रत्न जो था, वाज कन्फर्ड ऑन, कन्फर मतलब देख सकते हैं वहां पर चार्ट में दिया गया है, कन्फर और बेस्टो का एक ही अर्थ है, प्रदान करना, देना, अर्पण करना, ठीक है। तो जो पहला जो भारत रत्न था ये किसको दिया गया, राजगोपालचारी को। देखिए कन्फर के साथ डायरेक्ट ऑन आ गया है, ठीक है ना, कन्फर ऑन, देना, प्रदान करना। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेचर हैज बेस्टोर्ड, ठीक है ना, ऑन अस वास्ट रिसोर्सेज, इसका हिंदी क्या होगा कि प्रकृति ने हमें अपार संपदा प्रदान किया है, ठीक है ना, प्रकृति ने हमें अपार, वास्ट मतलब अपार, बहुत ज्यादा, और रिसोर्स मतलब संपदा, समझिए प्रकृति ने हमें, है ना, अपार संपदा प्रदान किया है। चलिए आई डोंट वांट टू ड्वेल ऑन द पास्ट, ड्वेल ऑन का मतलब क्या था, सोचना, कहना उस चीज के बारे में जिसे भूल जाना ही अच्छा है। तो ये क्या कहना चाहता है, आई डोंट वांट टू ड्वेल ऑन द पास्ट, है ना, मतलब कि मैं जो बीता हुआ बात है ना, मैं उस पर सोचना नहीं चाहता हूं, भूल जाना ही बेहतर है। फिर कहता क्या है, लेट अस थिंक अबाउट द फ्यूचर, अब भविष्य के बारे में सोचा जाए, जो पास्ट हो गया आप उसे भूल जाइए, उसी में बेहतरी है। चलिए देखते हैं बेबीज, देखिए ऑन मिल्क, है ना, जो बच्चियां होती हैं, जो बच्चे होते हैं वो दूध पर जीवित रहते, टिके रहते हैं। देखिए चार्ट में जो अभी दिया गया था उसमें सबसिस्ट था, एक लाइफ था, हमने एक और अलग से वर्ड जोड़ दिया फीड। फीड मतलब ये होता है भोजन पर, किसी खास तरह के भोजन पर टिके रहना। तो बेबीज जो है वो मिल्क पर टिकी रहती है, टिकने के लिए तीन वर्ड है, फीड, सबसिस्ट और लाइव, ठीक है ना, ये तीनों अपने साथ प्रीपोजिशन ऑन लेते हैं। चलिए अब हम कुछ सेंटेंस को फिर आगे की ओर देखते हैं।
चलिए इन सेंटेंसेस को देखा जाए, इससे बहुत अंडरस्टैंडिंग हमारा बढ़ेगा। वर्ड के साथ कैसे प्रीपोजिशन का यूज करके हम उसको उससे सेंटेंस हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए ये जो चीज है ना, ये आपको बार बार पढ़िएगा, आपके प्रीपोजिशन अच्छे होंगे, बार बार लिखिएगा। प्रीपोजिशन पर कमांड करना है तो मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर आज एक बार कह रहा हूं कि बार बार लिखना ही, बार बार पढ़ना ही प्रीपोजिशन पर कमांड करने का एक सबसे अच्छा तरीका है, सबसे इफेक्टिव तरीका है। बाकी जो भी तरीके हैं वो आपको थोड़े समय के लिए सफलता दे सकते हैं, ठीक है। आप कोई चीज को रट कर जाते हैं, कहीं पर जाते हैं, कहीं आ गया, तुरंत आप स्कोर कर दीजिएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट अगर आपको पाना है, लंबा समय तक अगर आपको बेनिफिट पाना है, तो इनको बार बार देखना ही, बार बार लिखना ही एक हल है रटने के बजाय। चलिए देखा जाए, करे क्या, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज ग्रांड सक्सेस, मैंने उसके बहुत बड़ी सफलता पर बधाई दिया। तो कॉन्ग्रेचुलेट ऑन का मतलब होता है बधाई देना। चलिए बात को आगे देखा जाए, यू कैन रिलाई ऑन हिम, तुम उस पर भरोसा कर सकते हो, वो इस तरह का आदमी है, वो भरोसे का आदमी है, तुम उस पर भरोसा कर सकते हो। रिलाई ऑन भरोसा करना। ही इन्फ्लिक्टेड सेवरल ब्लोज ऑन हिज एनिमी, देखिए इन्फ्लिक्ट मतलब देना, ठीक है ना, इन्फ्लिक्ट मतलब देना। जरूरत पड़ने पर प्रीपोजिशन क्या ले लिया, ऑन ले लिया। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि उसने अपने दुश्मन को कई चोटें दिया, ठीक है ना। ब्लो का मतलब चोट या प्रहार, ब्लो का अर्थ आप समझिए चोट या प्रहार, और एनिमी का मतलब दुश्मन, ठीक है ना। उसने अपने दुश्मन को कई चोटें दी, कई प्रहार दिया। चलिए आगे देखा जाए, द गवर्नमेंट हैज लेविड न्यू टैक्सेस ऑन पीपल, इसका हिंदी क्या होगा कि सरकार ने लोगों पर कई नए करों को लगा दिया है। तो अगर आप कोई किसी चीज पर लेवी लगाते हैं, किसी व्यक्ति पर लेवी लगाते हैं, यानी उस पर एक तरह से कर लगाते हैं। चलिए द नाटो हैज इम्पोज्ड बैन ऑन रसा, इसका हिंदी क्या निकलेगा कि जो नाटो देश जो है, ठीक है ना, उन्होंने रूस पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया है। तो इम्पोज का मतलब होता है थोपना, लगाना, और क्या लगाना, तो एक तरह से प्रतिबंध लगा देना, ठीक है। चलिए आगे बात को बढ़ाते हैं। चलिए द ऑथर इन लास्ट ऑन कंटेम्प्रोरी टॉपिक, इसका हिंदी क्या है कि जो लेखक था, कि अब लेखक है तो लिखेगा, स्पीकर होगा तो बोलेगा। तो इन लार्ज ऑन का मतलब बोलना या लिखना दोनों होता है। अब इस सेंटेंस से पता चल जाएगा कि लिखने वाली बात है कि बोलने वाली बात है। अब ऑथर जो लेखक होगा किसी टॉपिक पर वो लिखने का काम करेगा। तो अगर आप किसी टॉपिक पर अगर आप इनलार्ज ऑन करते हैं, आप उस पर विस्तार से बोलते हैं अथवा विस्तार से लिखते हैं, ठीक है ना। कंटेम्प्रोरी का मतलब आप समझिएगा समसामयिक, जो अभी करंट है ना, करंट के लिए हमने एक जो वर्ड अच्छा, जो वर्ड का इस्तेमाल किया है वो है कंटेम्प्रोरी। टॉपिक का मतलब कोई मुद्दा। चलिए आई वॉन्ट इंक्रोच ऑन योर टाइम, इसका हिंदी क्या होगा कि मैं तुम्हारा समय नहीं लूंगा, ठीक है ना। तुम हमसे बात कर लो। इंक्रोच ऑन का मतलब होता है किसी व्यक्ति का समय लेना। तो बच्चों ये हमारा पार्ट रहा वर्ब प्लस ऑन। अब हम लोग बात करेंगे कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जो कि अपने साथ अबाउट का प्रयोग करते हैं, देखा जाए उनके बारे में। हमारा जो नेक्स्ट जो सेक्शन होगा वो होगा कि कुछ ऐसे खास वर्ब होंगे जो कि अपने साथ प्रीपोजिशन अबाउट लेंगे। देखिए ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ब हैं, ठीक है ना, जिसके साथ हम नॉर्मली अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्या है, इंक्वायर और आस्क मतलब होता है पूछताछ करना। पहले आप ऐसा समझिए, देखिए जब आप किसी के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करते हैं तभी
तभी आस्क और इंक्वायर अपने साथ अबाउट लेता है। थोड़ा ध्यान दिया जाए, आस्क और इंक्वायर, इंक्वायर का भी मतलब होता है पूछताछ करना, आस्क का भी अर्थ होता है पूछताछ करना, लेकिन ये अपने साथ अबाउट तभी लेते हैं जब मामला हेल्थ का हो। अगर मामला हेल्थ का नहीं है तो फिर अबाउट के जगह पर हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं। मतलब देखिए, स्वास्थ्य के अगर हम बारे में बात करते हैं, जब हम किसी के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करते हैं तो उस मामलों में अबाउट और आफ्टर दोनों का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि हम स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ ना करें और हम किसी दूसरे मैटर के बारे में पूछताछ करें तो उसमें केवल आफ्टर का प्रयोग होगा, अबाउट का प्रयोग नहीं होगा। यानी कि आस्क और इंक्वायर अबाउट का हम प्रयोग करेंगे हेल्थ, जहां तक हेल्थ का मामला हो वहां पर हम आस्क और इंक्वायर अबाउट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैंने उसके माँ के स्वास्थ्य के बारे में पूछा, ठीक है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे, आई आस्क्ड अथवा इंक्वायर्ड, दोनों का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अबाउट, यहां पर अबाउट भी ठीक है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, यहां पर अबाउट भी ठीक है और यहां पर आफ्टर भी ठीक है, मतलब हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। आफ्टर हिज मदर्स हेल्थ। देखिए, तो कहने का मेरा तात्पर्य क्या है कि हम आस्क और इंक्वायर के साथ अबाउट और आफ्टर का प्रयोग तब करते हैं जब मामला हेल्थ का हो। लेकिन अगर हम कोई दूसरे मैटर के बारे में पूछताछ करते हैं तब उसके लिए हम आस्क और इंक्वायर के साथ केवल अबाउट आफ्टर के यूज करेंगे, अबाउट का यूज नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम बात को हम आगे लेके चलते हैं। बोदर का अर्थ होता है परेशान होना। अगर किसी चीज को लेकर के आप परेशान होते, चिंतित होते हैं तो आप बोदर होते हैं। इसका सिंपल हिंदी है परेशान होना। चलिए, केयर, केयर अबाउट का मतलब केयर के साथ अबाउट ना पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका हिंदी हम यहां पर नोट कर देते हैं, परवाह करना। अगर आप किसी चीज के साथ केयर अबाउट करते हैं, आप उसका परवाह करते हैं, लेकिन इसका जो यूज होता है वो निगेटिव सेंटेंस में होता है। चैट और टॉक अबाउट, बात करना, आप इन चीजों को समझ रहे हैं। लर्न, सीखना। चलिए, रीड मतलब पढ़ना, टीच मतलब पढ़ाना। चलिए, लाई का अर्थ होता है झूठ बोलना। क्वारल मतलब झगड़ना। वरी, चिंता करना। चलिए, टॉक बात करना। वंडर मतलब होता है अगर कोई चीज वंडर, अगर वंडर अबाउट होते हैं तो आश्चर्य करते हैं, आश्चर्य करना। और रेव अबाउट का मतलब होता है ना प्रसन्न होना, खुश होना किसी व्यक्ति पर, किसी चीज पर। देखिए, ये अबाउट से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं, ठीक है ना। चलिए, अब हम थोड़ा सा कुछ और सेंटेंस लेते हैं बात को समझने के लिए। चलिए, इन सेंटेंसेस को देखा जाए, इससे हमें पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि कैसे ये सभी वर्ब जो है अपने साथ प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग करते हैं। आई आस्क्ड और इंक्वायर्ड अबाउट, ठीक है ना, आई आस्क्ड और इंक्वायर्ड अबाउट या आफ्टर, ठीक है ना, हिज मदर हेल्थ, मैंने उसके माँ के हेल्थ की जानकारी लिया, उसके बारे में पूछताछ किया। तो अगर आप किसी के बारे में आस्क और इंक्वायर करते तो आप उसके बारे में पूछताछ करते हैं। पूछताछ करना, जानकारी लेना, लेकिन हेल्थ संबंधी, ठीक है ना, मामला हेल्थ होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा वाक्य सी लाइड अबाउट हर एज।
इसका हिंदी क्या निकलेगा कि उसने अपनी उम्र के बारे में गलत बताया, झूठ बोला, है ना। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, उसने अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला। चलिए, द रशियंस आर लर्निंग अबाउट इंडियन कल्चर, इसका हिंदी क्या निकलेगा, जो रूसी नागरिक है वो भारतीय कल्चर को क्या सीख रहे हैं। उल्टा बात है, हम लोग भूल रहे हैं और जो विदेशी हैं हमारे कल्चर को सीख रहे हैं। चलिए, आई एम नॉट बोदर्ड अबाउट व्हाट ही सेज, मतलब मैं इस बात को लेकर परेशान नहीं हूं कि वो क्या कहता है, ठीक है ना। बोदर अबाउट का मतलब होता है परेशान होना। अगर आप किसी के बारे में बोदर अबाउट हैं, आप उसके बारे में परेशान होते हैं, लेकिन इसका जो यूज होता है ना वो निगेटिव सेंटेंस में होता है। आई एम बोदर्ड अबाउट नहीं, आई एम नॉट बोदर्ड अबाउट ये होना चाहिए। चलिए, डोंट वरी अबाउट दैट, उसके बारे में चिंता मत करो। देखिए, ये वरी अबाउट अपने साथ ले लिया, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है ना, आई डोंट केयर अबाउट मनी, मैं पैसों की परवाह नहीं करता हूं, ठीक है ना। इसी तरह से केयर अबाउट का भी प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में होता है। तो बच्चों, हमारा ये सेक्शन रहा जिसमें कि हम लोगों ने वर्ब के साथ ऑन देखा और वर्ब के साथ अबाउट देखा। हमारे कुछ और वीडियोस आगे आएंगे जिसमें खास तौर पर प्रीपोजिशन को लेकर चर्चा की जाएगी, उस पर प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। आज की बात बस इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच।